छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया कि 27 अक्टूबर यानी रविवार को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटियां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगी। वो कांग्रेस ही क्या जहां गुटबाजी की बात न हो। सबसे पुराना राजनीतिक दल है इस देश का और गुटबाजी से अलग हो कि आप कांग्रेस को देखें तो या तो कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी ही बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत आक्रामक तेवर से बयान भी दिया। बलरामपुर पुलिस पे आरोप लगाया कि ये तो हत्या की है। थाने के अंदर जो घटनाक्रम है, फांसी के फंदे पे जो व्यक्ति का युवक का शव मिला है, वो खुदकुशी नहीं है, ये हत्या है। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर गंभीरतम आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सिंहदेव तो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। सिंहदेव जरूर इससे बहुत ज़्यादा विचलित हुए और सिंहदेव ने राजपुर की एक सभा में, जबकि टिकट को लेकर बातचीत चल ही रही थी, ये कह दिया कि चाहे जो हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा जो मुझे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया कि 27 अक्टूबर यानी रविवार को प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटियां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगी। विषय बताया गया कि बलरामपुर थाने में जो संदिग्ध मौत हुई है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप है कि वो दरअसल हत्या है। जिस व्यक्ति की फांसी लगे हालत में शव मिला था वो हत्या है, पुलिस ने पीट के मार डाला है। उसके विरोध में ये पुतला दहन का आह्वान किया था पीसीसी ने। तो जब इसका पता लगाने की कोशिश हमने की कि भाई ठीक है, पुतला दहन का आह्वान है, पीसीसी की ओर से पूरा इसका एक मेमोरेंडम जारी हुआ है कि कैसे पुतला दहन करना है, क्या करना है और हर जिले में होगा, तो समझ में आया कि सरगुजा संभाग में ही पुतला दहन नहीं हुआ, विशेषकर उस बलरामपुर जिले में, जिस बलरामपुर जिले की ये घटना है। क्यों हुआ ये आपको आगे बताते हैं। वो कांग्रेस ही क्या जहां गुटबाजी की बात न हो। सबसे पुराना राजनीतिक दल है इस देश का और गुटबाजी से अलग हो कि आप कांग्रेस को देखें तो या तो कांग्रेस पार्टी का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं या फिर कोई दूसरी ही बात कर रहे हैं। तो बलरामपुर जहां पर कि पुतला दहन नहीं हुआ, न सिर्फ बलरामपुर बल्कि सरगुजा संभाग में, तो उसके पीछे जो कारण है वो कारण भी आप उसे गुटबाजी कह लें या कार्यकर्ताओं का वो आक्रोश कह लें, जिसे शायद समझने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज गंभीर चूक कर गए। जब दीपक बैज बलरामपुर पहुंचे, संतोषी नगर यानी वो गांव जिस गांव का वो मंडल परिवार था, जिस मंडल परिवार की गुरु मंडल की मौत हुई बलरामपुर थाने में, उसके परिजनों से मिलने, तो वो कार्यक्रम अचानक निर्धारित हुआ और दीपक बैज संतोषी नगर पहुंचे। बलरामपुर जिले का संतोषी नगर है, बलरामपुर थाने में पड़ता है। वहाँ कांग्रेस का पूरा संगठनिक ढांचा जो था, जिलाध्यक्ष सरगुजा के, जिलाध्यक्ष बलरामपुर के, पूर्व विधायक कई जिनमें अमरजीत भगत, अंबिका सिंहदेव, इस तरीके प्रीतम राम, ये सब थे और ये सब पहुँचे। परिजनों से भेंट हुई, सांत्वना दी गई, उनकी बातें दीपक बैज ने सुनी, घटनाक्रम को समझा और मुकम्मल तरीके से समझा और उसके बाद उन्होंने बहुत आक्रामक तेवर से बयान भी दिया। बलरामपुर पुलिस पे आरोप लगाया कि ये तो हत्या की है। थाने के अंदर जो घटनाक्रम है, फांसी के फंदे पे जो व्यक्ति का युवक का शव मिला है, वो खुदकुशी नहीं है, ये हत्या है। बेहद आक्रामक तेवर थे। विपक्ष के तेवर आक्रामक होने भी चाहिए, लेकिन उसमें एक मसला फंसा। मसला ये फंसा कि जब दीपक बैज और पूरा संगठन कांग्रेस का उस गांव संतोषी नगर में था, तो कांग्रेस के पूर्व विधायक जो कि निष्कासित हो चुके हैं, जिनका नाम है बृहस्पति सिंह, वो उस जगह मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चिढ़ हो गई, उनकी नाराजगी हालांकि उस समय सामने नहीं आई, मगर चेहरे की जो भावभंगिमाएं थी उसने बता दिया कि बृहस्पति सिंह की उपस्थिति और जिस तरीके से दीपक बैज जी का उनसे संवाद चल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है। मगर असली गंभीर मसला हुआ बलरामपुर के सर्किट हाउस में। क्या हुआ आगे बताओ। दीपक बैज जी का काफिला, जिसमें बलरामपुर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, सरगुजा के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता, जो पूर्व वहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, डॉक्टर अजय तिर्की, जो मौजूदा समय में अंबिकापुर नगर निगम के मेयर हैं, ये सारे लोग, सारे कार्यकर्ता वापस लौटे संतोषी नगर से और सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में भोजन का कार्यक्रम था। पेच वहीं फंसा, बवाल बखेड़ा वहीं खड़ा हो गया। जिन बृहस्पति सिंह को लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की त्योरियां चढ़ी हुई थी, वो बृहस्पति सिंह वहां भी विराजमान थे। बृहस्पति सिंह को लेके ये जान लीजिए कि बृहस्पति सिंह बलरामपुर रामानुजगंज के विधायक रहे हैं, 2 बार के विधायक हैं। उनकी राजनैतिक, उनके गुरु
अजीत जोगी रहे हैं। अजीत जोगी के मुख्यमंत्रित्व काल, बल्कि उसके भी पहले से उनके ताल्लुकात थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनको राज्य मंत्री दर्जा मिला था और चुनाव उन्होंने 2 बार जीता विधानसभा का, लेकिन तब जीता जब जोगी नहीं थे, कांग्रेस से जोगी जी का रिश्ता नहीं था, तब वो दूसरी बार जीते। दूसरी बार जब बृहस्पति सिंह जीते थे तो बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर गंभीरतम आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सिंहदेव तो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। हालांकि जिन परिदृश्यों और जिन पूरे मसलों को लेकर ये आरोप बृहस्पति सिंह के थे वो कोर्ट में टिके नहीं। उन्होंने एक रोड रेस के मामले को सियासती तूल देने की कोशिश की थी। कोर्ट में इस आरोप की धज्जियां उड़ गईं। पता लगा कि आरोप में कोई दम दिलासा ही नहीं है। लेकिन इस आरोप का एक दुर्भाग्यजनक पहलू ये भी है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था, सचिन देव सिंह, वो सिंहदेव के नज़दीकी करीबी रिश्तेदार थे और उनकी रेल दुर्घटना में मौत हुई, जिसको लेकर आज भी उनका परिवार ये कहता है कि ये सामान्य दुर्घटना नहीं थी, ये हत्या थी। आरोप बृहस्पति सिंह पर भी लगे कि इस हत्या में कहीं ना कहीं, अगर ये हत्या है तो इसके पीछे बृहस्पति सिंह की भूमिका है। लेकिन समय के साथ साथ उस पर कुछ हुआ नहीं है। यह जरूर है कि वो परिवार अब भी सक्रिय है। ये वही बृहस्पति सिंह है जिनकी वजह से विधानसभा छोड़ गए थे टीएस सिंहदेव। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में जो कांग्रेस के भीतरी ताना बाना चला था, ये एक ताना बाना जिसने ये कोशिश हुई कि चूंकि सिंहदेव राजगद्दी यानी मुख्यमंत्री के स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं, 2.5 साल का जो वादा है जिसकी चर्चाएं हैं, 2.5 साल बाद उनको एक कुर्सी मिल जाएगी। भूपेश बघेल और उनके समर्थकों पर आरोप है कि उस समय खोज खोज के ऐसे लोगों को सामने लाया गया जो सिंहदेव की छवि पर, सिंहदेव के जो समर्थक हैं उन पर आघात कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, जिससे सिंहदेव की एक जो सरल, विनम्र और बेहद शालीन छवि है उसको ठेस लगाई जा सके, उसको चोट पहुंचाई जा सके। और बृहस्पति सिंह का वो जो एपिसोड था जिसमें बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया था, वो पूरा घटनाक्रम भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों के उसी पूरे जो रणनीति थी उससे जोड़ के देखा जाता है कि उस रणनीति का ही वो हिस्सा था कि बृहस्पति सिंह ने वो आरोप लगाया। किस्से में ये बातें आती हैं कि सूर्यकांत तिवारी, वही सूर्यकांत तिवारी जो आज जेल में है, वो सूर्यकांत तिवारी एक एक्सप्रेस गाड़ी लेकर निकले थे। उस एक्सप्रेस गाड़ी ने सरगुजा में जिन विधायकों को सबसे पहले संपर्क किया था उनमें थे श्री चिंतामणि जी, जो इस समय बीजेपी के सांसद हैं, और बृहस्पति सिंह। और इसके बाद जो कांग्रेस की राजनीति को या 2018 से 2023 के बीच की सियासत को जानते हैं, उन्हें मुकम्मल मालूम होगा कि चिंतामणि और बृहस्पति सिंह ये 2 भूपेश बघेल के बहुत प्रियवर साबित हुए। आरोप लगाने के मसले में कम से कम बृहस्पति सिंह बेहद कारामद साबित हुए। ये अलहदा है कि उस आरोपों का कोई बहुत ज़्यादा असर भौतिक रूप से नहीं हुआ। सिंहदेव जरूर इससे बहुत ज़्यादा विचलित हुए और सिंहदेव ने राजपुर की एक सभा में, जबकि टिकट को लेकर बातचीत चल ही रही थी, ये कह दिया कि चाहे जो हो जाए मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा जो मुझे तो गाली दे लेकिन मेरे माता पिता को भी गालियां देगा। मैं ऐसे किसी शख्स को माफ़ नहीं करूंगा। बताया गया, माना गया, सोचा गया, समझ लिया गया कि ये जो बात टीएस सिंहदेव कह रहे हैं ये बृहस्पति सिंह के लिए कह रहे हैं। बृहस्पति सिंह की टिकट कटी, न सिर्फ टिकट कटी, उसके बाद वे कांग्रेस से निष्कासित भी हो गए। आरोप यह भी लगा बृहस्पति पे कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपना खेल दिखाया, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हो गई, वरना कांग्रेस शायद बलरामपुर जीत रही थी। बहरहाल जो स्टेटस है बृहस्पति का, वो स्टेटस ये है कि वो कांग्रेस से निष्कासित हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत अगर आप देखें, या सरगुजा अविभाजित को जब आप देखें, जिसमें सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर, ये 3 जिले हैं, 3 संगठन जिले हैं, तीनों में ही सरगुजा पैलेस का प्रभाव सीधा सीधा है। सिंहदेव यानी टीएस सिंहदेव एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके इर्द गिर्द वो धुरी है और उनके इर्द गिर्द कांग्रेस घूमती है, इससे किसी को इनकार नहीं है। और जब जब सिंहदेव नाराज हुए या सरगुजा पैलेस की उपेक्षा हुई, कांग्रेस को करारा नुकसान हुआ। 2023 का जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें 14 की 14 सीटें हार गई कांग्रेस, उसके पीछे भी यही माना जाता है कि जो भूपेश बघेल का कार्यकाल था, जिस कार्यकाल में सिंहदेव को शायद बहुत ज़्यादा अपमानास्पद स्थितियों का सामना करना पड़ा, वो अपमानास्पद स्थितियां जो जोगी शासनकाल में भी उनके या उनके समर्थकों ने नहीं झेली, उससे ज़्यादा धोखा, उससे ज़्यादा अपमान भूपेश कार्यकाल में हुआ। और उसी का नतीजा विधानसभा में नजर आया जब पूरी 14 सीटों से कांग्रेस हाथ धो बैठी।
तो ये बृहस्पति सिंह का एक पोर्टफोलियो है, बृहस्पति सिंह का एक परिचय है कि क्यों कांग्रेस कार्यकर्ता उसे देखते ही बिदक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनके चेहरे के भाव बदलते हैं। तो बृहस्पति सिंह साहब उस सर्किट हाउस में थे जहां पे दीपक बैज जी को ले जाया गया था, जहां भोजन था। और भोजन जब जिस टेबल पे बैठे दीपक बैज, डॉक्टर प्रीतम राम, अजय तिर्की, वहीं पर बृहस्पति सिंह ठीक बगल की कुर्सी पे दीपक बैज जी के साथ विराजमान हो गए। कार्यकर्ताओं का वो गुस्सा जो संतोषी नगर में यानी पीड़ित परिवार के घर में देखने के बाद चेहरे पर था, वो वहाँ पे सामने आ गया। बताते हैं डॉक्टर प्रीतम राम ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस से निष्कासित किसी व्यक्ति का यहाँ मौजूद होना अच्छा नहीं है, नाराज़गी फैलेगी। डॉक्टर अजय तिर्की ने भी कहा कि बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, इनसे बहुत नाराज़गी है, अगर वो आपके साथ इस तरह दिखेंगे तो कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश होगा, ऐसा मत करिए। बृहस्पति सिंह तेज तर्राट नेता हैं, उन्होंने वहीं पलट कर कहा, बाहर से आए हुए तुम लोग मुझे समझाते हो, मेरे बारे में बताते हो। जिस अंदाज में बृहस्पति ने यह कहा, उसके बाद गर्माहट और बढ़ गई। किस्सों में कई बातें हैं कि राकेश गुप्ता यानी सरगुजा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने बहुत तीखे तेवर में फटकार लगाई। किस्सा कहता ये भी है कि दीपक बैज ये गर्माहट देखकर उठ गए, जाने लगे। तभी उनको बलरामपुर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी जी ने बड़े स्नेह से रोका, आदर से रोका और कहा कि सर आप रुकिए, आप भोजन करके जाइए। लेकिन ये जो सज्जन बैठे हैं इनसे नाराज़गी तो रहेगी ही, नाराज़गी है भी, क्योंकि उन्होंने कोई राजनीतिक दुष्चक्र ऐसे नहीं छोड़े जिससे सब के सब अपमानित हुए थे। पर आप ठहरिए, आप भोजन करके जाइए। और अंततः दीपक बैज को मना के मनुहार करके अंदर ले जाया गया, उनको भोजन कराया गया। बृहस्पति सिंह का जो ये एपिसोड था, जिस तरीके से बृहस्पति सिंह सर्किट हाउस में साथ थे, जिस तरीके से बृहस्पति संतोषी नगर में साथ थे, इसने नाराज़गी भड़का दी। लेकिन शायद जो कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की नाराज़गी सर्किट हाउस में आई, मसला वहीं तक नहीं थमा था। और इसी का परिणाम आया जब पुतला दहन का कार्यक्रम घोषित हुआ। वो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो अब आपको आगे बताएं। 27 तारीख रविवार, ये वो दिन जिस दिन दीपक बैज ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली। और पत्रकार वार्ता के कुछ ही देर बाद ये ऐलान हुआ कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटियां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला दहन करेंगी। शाम होने लगी, समय दिया गया था 4 बजे का। शाम होने लगी तो पत्रकारों ने फ़ोन लगाया, पीसीसी की मीडिया सेल में लगाया कि सर आह्वान था आपका, कहाँ कहाँ पुतला दहन हुआ है, ज़रा तस्वीरें तो भेज दीजिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये पीसीसी मीडिया ऑफिशियल का व्हाट्सएप है। इसमें आप देखेंगे कि एक नीचे मैसेज लिखा हुआ है बस, जिसमें लिखा है गृह मंत्री मुख्यमंत्री का पुतला दहन, मगर वो तस्वीरें उसके नीचे नहीं आई हैं। हो सकता है कोई टेक्निकल समस्या आ गई हो, तस्वीरें ना आई हों। अपने तय फिर हमने पता किया कि भैया बलरामपुर से ही शुरू करते हैं, जहाँ की घटना थी वहाँ क्या हुआ। पता चला कि बलरामपुर में पुतला दहन हुआ ही नहीं। सरगुजा पता किए, वहाँ भी पुतला दहन नहीं हुआ। सूरजपुर पता किए, वहाँ भी पुतला दहन नहीं हुआ। जशपुर से भी खबर ऐसी ही आई इस आशय की कि कोई पुतला दहन नहीं हुआ है, कम से कम तब तक जब तक कि हमने बात की थी। सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी से दूरभाष पर संपर्क साधा गया, उनसे पूछा गया कि पुतला दहन का क्या विषय है, कब तक होगा। वो कहीं हड़बड़ी में थे, कहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन लगाता हूँ आपको याज्ञवल्क्य जी। फ़ोन कट गया। एक फ़ोन राजेंद्र तिवारी जी को लगाया गया, जो बलरामपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनसे पूछा गया कि राजेंद्र भैया आज पुतला दहन का कार्यक्रम था, पुतला दहन हुआ? वो भी हड़बड़ी में थे। उन्होंने कहा कुछ ही देर में कॉल बैक करता हूँ, इस पे बताता हूँ कैसे क्या हो रहा है। अभी तक जब मैं आपको एक खबर बता रहा हूँ कोई फ़ोन नहीं आया है। सियासत में हर चीज़ बोली नहीं जाती है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है, संकेतों में ही सब कुछ साफ है। दरअसल इसके पीछे एक्सक्यूज़ कल तक या रात तक दे दिए जाएंगे कि क्यों पुतला दहन नहीं हो पाया। लेकिन जो मूल कारण है, वो मूल कारण वही है कि दीपक बैज शायद कार्यकर्ताओं की नाराज़गी समझने में भूल कर गए, चूक कर गए। कौड़ी दूर की ये गलत भी हो सकती है, लेकिन शायद दीपक बैज टीएस सिंहदेव और सरगुजा पैलेस के औरे को समझने में भी भूल कर गए। उन्हें लगा शायद कि वक्त गुजर गया है, अब तो माहौल ठंडा है, निष्कासन का मसला अब खत्म हो सकता है, संपर्क कर लें तो बुरा ही क्या है।
हो सकता है ऐसा उन्होंने सोचा हो और इसलिए मिलने आया हो। दीपक बैज के करीबियों से मैंने जानने की कोशिश की कि ये बृहस्पति सिंह जी का मुद्दा कहीं आ कैसे गया, ये उपस्थित कैसे हो गया और इतने आपका जहां कार्यक्रम था यानी जिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का वहां क्यों मौजूद थे। उनके करीबियों ने कहा कि चले आए थे, बुलाया किसी ने नहीं था। बृहस्पति जी से मेरी बात नहीं हो पाई कि मैं उनसे जान पाता कि आदरणीय आप कैसे पधारे थे और आपको लेकर ये सारा बवाल बखेड़ा है, आपका क्या कहना है। तो कुछ जो पूरा मसला, जो पूरा घटनाक्रम और उसके पीछे का जो प्रारब्ध इतिहास जो भी था वो मैं आपको बताया। मसला ये है कि पुतला दहन उसी बलरामपुर और उसी सरगुजा संभाग में कांग्रेस नहीं कर पाई जहां का मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बहुत आक्रामक है। एक छोटी सी जानकारी चलते चलते और टीएस सिंहदेव 28 अक्टूबर यानी सोमवार को संतोषी नगर पहुंच रहे हैं। उसी संतोषी नगर में जहां की यह घटना है, जिसका वो पीड़ित परिवार जहां रहता है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं कि जिस पीड़ित परिवार से संवाद करने के बाद दीपक बैज ने आरोप लगाया कि फांसी के फंदे पर लटका हुआ शव जरूर था मगर उसकी हत्या की गई है, पिटाई करके मार दिया गया है। आरोप एसपी पर भी लगे हुए हैं। बहुत सारे सवाल इस घटनाक्रम को लेकर भी हैं। उसी संतोषी नगर टीएस सिंहदेव जा रहे हैं और करीब करीब सरगुजा संभाग का पूरा कांग्रेसियों का दल भी साथ में पहुंच रहा है। ये नज़ारा देखने लायक होगा और जो कुछ होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा। बहरहाल एक छोटी सी सूचना थी, एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना होती है, फिर कोई जानकारी होती है, मैं आपको देने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए प्रणाम।